जैन दर्शन दृष्टि बदलने की बात करता है। आज तक सत्य यही है, कोई सृष्टि नहीं बदल पाया। हम बदल सकते हैं तो अपनी दृष्टि बदल सकते हैं, अपना सोच बदल सकते हैं, और दृष्टि बदलने से स्वयं की सृष्टि बदल जाएगी। हम वस्तु को बदलते हैं जबकि वास्तविकता में स्वयं बदलना चाहिए था। तो इस स्वयं बदलने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जो है ना सिद्धि करो, सिद्धि, और सिद्धि के लिए आप श्रद्धा करो। जो मोक्ष जाना चाहता है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भावनाओं को बदलो, श्रद्धा से भावनाएं जो सत्य हैं उनको वैसे ही ग्रहण करो। हमने अनंत काल से असत्य को सत्य मान लिया है। क्या मान लिया है? सत्य हम सुनाते भी किसको हैं? जो संसार में नहीं रहता, जो संसार में नहीं रहता उसको क्या सुनाते हैं? क्या सुनाते हो उसको? मरने के बाद क्या सुनाते हो? अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, कोई राम नाम सत्य है, यही सुनाते हैं ना? किसको सुनाते हो? मरे व्यक्ति को। कौन को सुनाते हो? मरे व्यक्ति को। सत्य किसको सुनाना चाहिए था? जब सुनने वाला नहीं है तो किसको सुनाओगे? कब सुनाते हो? मरे व्यक्ति को। बहुत अच्छी बात है, सुनता है क्या वो? तो किसको सुना रहे हो? अरे जान जाओ, पहचान जाओ कि वास्तव में भगवान का नाम ही जो राम नाम है या अनंत नाम है या सिद्ध नाम है, यही सत्य है। अरे भैया, सत्य ही सत्ता की, सत्य सत्ता की प्राप्ति वही कराएगा। कौन कराएगा? यही वस्तु की कथन जैसा कहा जा रहा है, सम्यक दृष्टि बोलता है वो वैसा ही है, पर मिथ्या दृष्टि बोलता है। अभी वही सूत्र चल रहा था, सदस्तु रविशेषोपलब्धि उन्मत्तवत्। अपनी इच्छा के अनुसार हमें जैसा कहना वैसा कहेंगे। हमारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ध्यान रखना, दिन रात नहीं हो जाता, रात दिन नहीं हो जाता है। कहीं है ना, कभी घोड़ा गधा नहीं हो जाता, गधा घोड़ा नहीं हो जाता है। वस्तु जैसी रहती है हमें वैसा ही देखना पड़ेगा। क्या है? वस्तु जैसी है हम वैसा देखें, वैसा जानने का प्रयास करें। तो इसीलिए आचार्य महाराज ने यहाँ लिखा है दंसन भट्टा भट्टा। क्या लिखा है? दर्शन से भ्रष्ट हुआ, यानी बुद्धि से जिसकी भ्रष्ट हो गई है, जिसकी सोच भ्रष्ट हो गई है, जिसका विचार नेगेटिव जाने लगा है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं दंसन भट्टा हथि डिब्बाणम। ध्यान रखना, वो दर्शन से भ्रष्ट हुआ जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे मार्ग में चलने वाला पथिक यदि भटक जाए, अपने मार्ग से भटक जाए, तो क्या वो अपने लक्ष्य की या अपने स्थान तक की प्राप्ति कर सकता है क्या? कहीं नई जगह जाते हो आप, वो चौराहे मिल गया, ठीक है, और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जगह मुड़ जाओ आप। क्या? चौराहे में कहीं भी मुड़ जाओ। चौराहे में चारों रास्ते बिल्कुल एक ही जगह जाते हैं क्या? नामी चौराहा है, या चार रास्ते अलग अलग दिशा में निकलते हो, उसका नाम क्या है? चौराहा। और फिर विचार करना पड़ता है जाना कहाँ है, तो अपन उस चौराहे पे पहले ही सोच लेते हैं, उसमें पहले से संकेत लगे होते हैं कि आपको इस जगह जाना है तो ऐसा मुड़ जाइए, इस जगह जाए तो ऐसे ही मुड़ जाइए, ठीक है ना। विचार करने का भी समय पहले ही से दे दिया जाता है, ठीक है ना। और यदि नहीं जाना हो तो मेन चौराहे पे भी संकेत लगे रहते हैं कि भैया अब इस साइड मुड़ जाओ। ऐसी आपसे कह रहे हैं, आप चारों गतियों में जाने के लिए आप बैठे हो, यानी चौराहे पे बैठे हो मनुष्य पर्याय में। श्रद्धा निर्मल कर लोगे, भावना अच्छी कर लोगे तो भाव बदल जाएगा। भगवान भाव नहीं बदलेंगे, आपको बदलना पड़ेगा। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं दंसन भट्टा भट्टा, दर्शन भ्रष्ट हो गया
तो कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक और अच्छी बात सुनो, जो व्यक्ति असंयम का सेवन कर रहे हैं, असंयम को अच्छा मान रहे हैं, पाप को अच्छा मान रहे हैं, इनकी बुद्धि खराब हो गई है। क्या खराब हो गई है? पाप कर रहे हैं, जान जान के कर रहे हैं, उनकी बुद्धि खराब हो गई है। और जिनकी बुद्धि खराब हो गई है उनकी गति खराब तो होना ही होना है, फाइन के लिए मान के चलना है। क्या है? जो जिसकी बुद्धि खराब हो जाए आगे उसकी क्या हो जाएगी? गति खराब हो जाएगी। जान जान के पाप कर रहे हैं, विचार करो। और आसक्ति के साथ पाप कर रहे हैं। समझ में आ भी रहा है कि ये नरक का कारण है, निगोद का कारण है, दुख का कारण है, फिर भी वो कर रहे हैं। फिर ध्यान रखना, कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बहुत सारे पंथों में चले जाते हैं, बहुत सारे पापों में चले जाते हैं। अरे मार्ग तो एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। क्या है? आचार्य महाराज समंतबद्ध स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, इत्ते काम पाए सांभवत सन्मार्गे संशय रुचि। सन्मार्ग में संशय नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। इत्ते काम पाए सांभवत। उन्होंने तलवार का उदाहरण दिया कि तलवार को आप जो है ना, जिस पे पानी चढ़ा दिया जाता है उसको आप झुका नहीं सकते हो, झुकेगी नहीं, टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, पर झुकेगी नहीं। ऐसे जिस जीव को सच्चा श्रद्धान हो जाता है वो पाप की ओर झुकता नहीं है। और जिसका पाप की ओर झुकना हो रहा है तो इस श्रद्धान में कमी है। क्या है? रेवती रानी को देखो, ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, महेश आ गए, फिर भी नहीं गई। यहां तक कि तीर्थंकर भी आ गए, तब भी नहीं गई। क्यों? अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है रेवती रानी। क्यों? मूर्ता नहीं थी, आज अपने यहाँ मूर्खता है, मूर्ता बनी हुई है, तो अपन उस मूर्ता का पालन कर लेते हैं और उसी के कारण हमारा सम्यक तो नहीं रहता है, हम मूर्खता रखते हैं। ठीक है ना? घड़ा लेने जाते हो तो बड़े ठोक बजा के लाते हो कि अच्छा है कि बुरा है कि नहीं है, पर भैया कभी सोचा तो करो कि पाप अच्छा है कि नहीं है, कि बुरा है कि नहीं है। और सही बात तो ये है, ये आगे चलना ना, पात्र अपात्र को दान क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है ना? ये भावना क्यों नहीं बन रही है? जिसकी श्रद्धा नहीं उसकी भावना क्या बनेगी? गाथाएं भी एक दूसरे से संबंधित हैं। धर्म कौन कर सकता है? पुण्यात्मा सम्यक दृष्टि जीव। क्या है? अगर पुण्य का उदय हुआ, अभव्य रहा, तो धर्म कर लेगा किसके लिए? भोगों के लिए। यानी अभव्य जीव के लिए लिखा है कि धम्मम भोग निमित्तम। किसके लिए करेगा? भोगों के लिए। और सम्यक दृष्टि धर्म करेगा कर्म क्षय के लिए, मोक्ष के लिए। कितना अंतर हो गया? उद्देश्य में अंतर आ जाता है। इसलिए उद्देश्य जिसका अच्छा है, तो इसलिए उद्देश्य अच्छा होने के कारण जीव की निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? पर जिसका उद्देश्य ही नहीं है अच्छा, उसको क्या हो सकता है? इसलिए ध्यान रखना, आचार्य महाराज कहते हैं, इसलिए आप दर्शन को निर्मल करो, श्रद्धा को निर्मल करो। कोई कितना भी आपसे कुछ कह दे, ठीक है ना, हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अपनी श्रद्धा निर्मल रखो। क्या है भैया, हाईवे पे कितने एक्सीडेंट होते हैं? होते कि नहीं होते? रोज ही एक ना एक तो होते ही रहता है। क्या हाईवे पे एक्सीडेंट होने से क्या हाईवे बंद हो जाता है? मार्ग बंद हो जाता है? हो जाता है क्या? होता है क्या? नहीं होता ना। जो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है उसको एक साइड रख देते हैं, उसको अलग ले जाते हैं। होता है कि नहीं? ऐसे ही अच्छे से समझना, ऐसे ही मोक्ष पार पे बहुत सारे लोग चलते हैं। एक आध कोई बिगड़ भी जाए
तो उसको देखकर श्रद्धा खराब नहीं करना, अरे वो उसके पाप कर्म का उदय था, ठीक है वो अलग हो गया। पर अपन क्या करते हैं, देखना उदाहरण किसका देते हैं, उदाहरण किसका देते हैं, श्रद्धा खराब करने में बुरे का उदाहरण देते हैं। सत्येंद्र भैया दुकान है ना, कई की दुकान है, पाइप की, अच्छा वो भैया तुम्हारा क्या नाम, भुवनेश, कई की दुकान है? टीचर हो, दुकान ही नहीं है तुम्हारी, पढ़ाते हो, अच्छी बात है। मंत्री जी क्या बात है, कुछ बेचना है क्या? इधर आ जाओ ना, तुम्हारी दुकान काहे की है? क्या बेचते हो? अरे बताओ काहे की दुकान है? पार्ट्स की है। हम तुम्हारी दुकान से कोई खरीदेंगे नहीं, पर हम आपको बता रहे हैं जब तुम्हारी दुकानों पर ज्ञानियों कोई माल खरीदने आता है तो तुम कौन सा दिखाते हो? है? क्यों? अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी चीज बनाएंगे, वो व्यक्ति जुड़ जाएगा तो बार बार लेने भी आएगा। देखना हम हर जगह बढ़िया चीज लेना चाहते हैं, बढ़िया चीज दूसरे को देना चाहते हैं। सुनना, अच्छी बात बताते हैं, देखना अच्छी बात बताते हो आप दुकान पर, और धर्म की दुकान पर आप सबसे घटिया माल देखते हो। श्रद्धा बढ़ाने के लिए अच्छी बात बताना चाहिए कि घटिया बात बताना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? अच्छी बात बताना चाहिए कि खराब बात बताना चाहिए? खराब बात बता रहे हो, इसका अर्थ ये है कि भैया श्रद्धान खराब करने का विचार है। नहीं, हम ऐसा, आपका हमारा विचार नहीं था तो आपको बताना ही क्यों था? कभी डैमेज माल बताते हो आप क्या? टूटा फूटा बताते हो क्या? कबाड़ियों की बात अलग है, उनका नाम ही कबाड़ी कि वो तो कबाड़ा खरीदते हो, कबाड़ा ही बेचते, ठीक है ना। पर अच्छी दुकान वाला जो व्यक्ति है वो क्या खराब माल बताएगा? नहीं बताएगा ना। ऐसी जो मोक्ष मार्गी है वो क्या ऐसी बात बताएगा जिससे लोगों की श्रद्धा टूटे? ध्यान रखना, श्रद्धा खराब हो गई तो मोक्ष मार्ग नहीं मिलने वाला है। क्या लिखा है? दंसण भट्टस्य नथिड़िबाणम। दर्शन से जो भ्रष्ट हो गया है उस जीव को कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। और आचार्य महाराज ने वो कितना अच्छा उदाहरण दिया, सिद्धंति चरित्र भट्टा। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति जो है ना, एक बार निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? सुनो सुनो, अच्छे सुनो भैया, जिसका नियम टूट गया है वो तो दोबारा नियम ले सकता है। सुनो भैया, क्या है? जिसका नियम टूट गया है, जैसे गाड़ी अगर टूट फूट हो गई है तो भैया पुनः ठीक होके चल सकती है, पर जिसका मार्ग ही भटक गया है वो कितना ही घूमता रहे उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। क्या है? चौराहे से जिसने रास्ता ही दूसरा पकड़ लिया है, ठीक है ना, जाना था आगरा, ठीक है ना, और इटावा का रोड पकड़ लिया किसी ने, कोई पहुंच सकता है क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे, सिद्धंति चरित्र भट्टा। आज हम चारित्र भ्रष्ट जहां जो हो जाता है वो भी कर्म के उदय से। देखना, एक पुण्य का उदय था, उस जीव ने संयम ग्रहण किया। चारित्र मोहिनी कर्म का काम है कि वो चारित्र मोहिनी कर्म जीव के परिणाम खराब करता है, और परिणाम खराब करने के बाद वो उसके कार्य खराब हो जाते हैं। और वो कार्य खराब हो गए, परिणाम खराब कर्म के द्वारा हुआ है, पर व्यक्ति उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाया, अपने उपादान को नहीं संभाल पाया, तो अपन को क्या करना चाहिए? कर्तव्य क्या होना चाहिए? कि अपन निंदाएं करें नहीं। अपना बच्चा अगर गलती करके आ जाए तो उसकी निंदाएं करते हो क्या? क्या करते हो? क्या करते हो? समझाते हो कि नहीं?
है ना, डांटोगे, समझाओगे। ऐसे ही भैया चारित्र भ्रष्ट जो व्यक्ति हो जाता है उसका उपगूहन करो, स्थितीकरण करो, समझाओ। नहीं समझता है उसके गुरु से समझवाओ, क्या है, उसके गुरु के पास ले जाओ, उस गुरु से समझाओ, ठीक है ना, वो उसका समाधान करेंगे। पर ध्यान रखो, अपनी श्रद्धा खराब मत करो। क्या है, ध्यान रखना, तुम्हारा मोक्ष मार्ग तुमसे है। और एक और बात कहना चाहते हैं, देखो, यद्यपि साधुओं को किसी प्रकार की ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो मोक्ष मार्ग के और मुनि मार्ग के विरुद्ध हो, ठीक है ना, पर उनको देखकर भैया, उनको देखकर अपनी जो है ना, क्या, उनको देखकर अपनी बुद्धि हमें सही कर लेना चाहिए कि भैया ये पाप कर रहे हैं तो भोगेंगे कौन। अभी गाथा पढ़ चुके हो, अगर माना कि दूसरा व्यक्ति पाप कर रहा है तो भोगेगा कौन, तुम नहीं भोगेगा ना, तुम नहीं भोगोगे ना, कौन भोगेगा। अगर माना कि किसी साधु ने कोई पाप किया तो उसका पाप तुम्हें लगेगा क्या, नहीं लगेगा, उनका पाप उन्हीं को लगेगा ना, दुर्गति उनकी होगी ना, तो फिर हम परिणाम खराब क्यों करें, हम क्यों निंदाएं में लगे रहे। अरे वो तो प्रायश्चित ले सकते हैं, प्रतिक्रमण करेंगे, आलोचना करेंगे, पुनः दीक्षा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अरे हुई है, अरे आप आगम सुनो ना, सिद्धंति चरित्र भट्टा, कल आपको उदाहरण बताया था हमने, उन्होंने पुनः दीक्षा लेके फिर आ गए। और जितने भी रुद्रों के पिता होते हैं, माताएं होती हैं, ये पुनः दीक्षा लेके फिर मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं और उसी भाव से मोक्ष होता है। किस भाव से, अंजन जैसा जीव जिसको निसंकित अंग में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उसका नाम गिनाया है, तो अंजन जैसे जीव तिर गए, समझ रहे ना आप, सप्त व्यसनी थे। अंजन कैसे थे, राजपुत्र था, पर संगति खराब होने के कारण, लाड़ प्यार में ज्यादा पलने के कारण क्या बन गए, चोर। अंजन नाम की विद्या सिद्ध कर ली, चोरी करने लगे, राजपुत्रों के चोरी करता था। राजा को कितनी शर्म आती होगी, खूब समझाया, नहीं मानता था तो राज्य से ही निकाल दिया, क्या कर सकते थे। और देखना, श्रद्धान बदला, श्रद्धान बदला, यानी विद्या तो बचने के कारण उन्होंने ये ग्रहण की कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा, जैसे भी हो, ये विद्या जो सिद्ध कर रहा है अपन कर लो, अगर कोतवालों के हाथ पकड़े जाएंगे तो मारे जाना है, इससे अच्छा है विद्या सिद्ध करते करते सिद्ध हो गई तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे।